मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। नमस्कार, महिला दिवस के मौके पर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। हम सब जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी मिलने के बाद हर साल इंटरनेशनल डे 8 मार्च को मनाया जाता है। आज का दिन पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक समर्पित दिन है। इस दिन हर क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और महिलाओं के अधिकार का वर्णन किया है। हर साल इसे एक थीम पर मनाया जाता है। इस बार की थीम जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता है। इन सबसे परे एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, महिलाओं के लिए समानता की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या इस आधी आबादी या पूरे समाज की जननी को उसका पूरा हक मिल पाया है? इतने सालों में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, क्या इसके मायने और उद्देश्य को पूरा कर पाए हैं? कहां हम पीछे रह गए हैं? कैसे हम इसके मोटिव को पूरा कर पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कुछ खास महिला मेहमानों के साथ। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ेंगी डॉक्टर रमनदीप कौर, जो कि एक लाइफस्टाइल कोच हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही आपको बता दें MBBS MD सोशल वर्कर भी हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर महिला दिवस जो हम मना रहे हैं वो क्या वाकई में उसको सार्थक करता है। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे। स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और रमनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे स्वाति जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, महिलाओं के अधिकारों की हम बात करते हैं। हर साल जब ये दिन आता है हम सेलिब्रेट करते हैं, महिलाओं के लिए समानता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। क्या केवल ये बातों तक सीमित है? अगर हम रियल लाइफ में यहाँ पर देखें तो क्या वाकई में हम इसके मोटो को सार्थक? बिल्कुल प्रीति, आपको और आपके तो मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो आपने बात बोली है वो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि देखिए, नारी जो है हमेशा से बहुत उपेक्षित रही है। अगर हम एक तरफ नारी को माँ, बहन, बेटी, पत्नी बोलते हैं, तो वही सामाजिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो महिलाओं की बहुत उपेक्षा भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें अब नवयुग की, जिसमें अब हम हैं, जहां अब हम पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे जिसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो बहुत परिवर्तन भी समय के साथ आ रहा है। लोगों का देखने का नजरिया, लोगों का महिलाओं के प्रति जो एक भाव रहता था, उसमें भी धीरे धीरे अब आप देखिए लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को कि महिलाएं भी आगे आकर कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ चल करके ये बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं जो कि हम सोचते थे कि शायद महिलाएं नहीं कर पाएंगी, चाहे वो खेल जगत से जुड़ी हुई हो, चाहे औद्योगिक जगत से जुड़ी हो, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी जो बातें हैं वो सब हैं। अब आप देखिए कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और ये शिक्षा की हम बात करें, जागरूकता की बात करें, जो हमारे समाज सेवी संगठन है उनके योगदान की बात करें, सरकार की भी जो नीतियां हैं वो काफी हद तक महिलाओं को प्रोत्साहित करने की है। इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे हम परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन इसको गति देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी भी हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और अगर हम भारत की ही रिसर्च की बात करें, देखिए, जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च कहती है कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ तेजी से बढ़ेंगे तो हमारे अपने बड़ी संख्या है। लगभग मान लीजिए कि $1 ट्रिलियन जो है हम 2025 या 30 तक ऐड कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें। तो बहुत जरूरत है कि हर तरफ से, हर पहलू से हम महिलाओं को प्रोत्साहित करें, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें उस नीचे, हमें बिल्कुल एंड तक पहुंचना है, जो हमारे बिल्कुल कहते हैं कि पेरिफेरी तक हमें पहुंचने की जरूरत है, और वहां तक हमें लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है कि जो नारी है, जो लड़की है, जो स्त्री है, वो किसी से भी कम नहीं है और किसी भी तरह के काम को करने में वो सक्षम है। कितने हमारे सामने इस वक्त एग्जाम्पल्स हैं जहां महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है और वो इस चीज को साबित कर रही है कि हम पुरुषों से कम नहीं है। तो हमारे लिए भी जरूरत है कि हम उस चीज को प्रोत्साहित करें कि हम शुरू में ही लड़कियों को जब दबा देते हैं, उनको
शिक्षा नहीं देते हैं या उनके मन में ये भावना पैदा करते हैं कि उन्हें आगे चलकर केवल घर गृहस्थी ही संभालनी है, वही उनका योगदान है, तो हम वहीं से जो है एक अंकुश लगाना उनके जो भाव है उनके ऊपर शुरू कर देते हैं, और इसलिए कई बार वो भी उससे आगे दायरे से निकल करके नहीं सोच पाती हैं। लेकिन जब हम शुरू से ही उनके मन में ये भावनाएं भरे, उनको प्रोत्साहित करें कि उनको भी आगे चलकर देश की समृद्धि में योगदान देना है, समाज की समृद्धि में योगदान देना है, उनका जो दायरा है वो और अपने जो पंख है उनको फैला करके आगे बढ़ पाएंगे कि हम भी न केवल हमारे पास हमें अपने घर को संभालना है, हमें आगे चल करके बच्चे जो है वो करने हैं, बल्कि हमें समाज में भी योगदान देना है और देना चाहती हैं महिलाएं। आपने देखा भी है, कितनी कहानियां हमने सुनी है जहां महिलाएं न जाने कितने कितने संकटों को पार करके, कितने चैलेंजेस से निकल करके आई हैं आगे, और उन्होंने ये साबित किया है। तो हमें इस चीज को और इस चीज को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और खासतौर से जब इस तरह के वाकया होते हैं जहां हम देखते ही हैं कि कभी जो है रेप के केसेस सामने आते हैं, छेड़छाड़ के केसेस सामने आते हैं, इस तरह के जब केसेस आते हैं तो वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। वो महिलाओं के मन में भी डर पैदा करते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल स्वाति, यहाँ पर हालात कहीं ना कहीं इसके लिए हम कह सकते हैं कि जिम्मेदार हैं। लोगों की सोच बदलती है, लेकिन जब हालात बाहर ऐसे होते हैं तो कहीं ना कहीं सोच अपने आप उस ओर चली जाती है जहाँ पर एक अंकुश लगाने का काम जो है शुरू हो जाता है। बिल्कुल स्वाति, वापस लौटूंगी। रमनदीप कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर कि हम बात करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब इसके सार्थकता की बात आती है तो हम इसे कहाँ देखते हैं? देखिए, ये एक सर्कल है ना। औरतों को हमें उठाना है, बढ़ाना है, अपलिफ्ट करना है। वैसे हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें खुद ये चीज की, हम विक्टिम नहीं है। ज्यादातर औरतें जो है वो विक्टिम मोड में रहती हैं। पढ़ाई लिखाई करना, बेसिक जो अपने फंड अवेल करना, ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी है। तो हम जब तक ये compete करते रहेंगे, जब तक हम जो हमारा जो मेन है उनके साथ हम compete करते रहेंगे कि हमें आदमियों जैसा होना है, उनके जैसा पावरफुल दिखना है, उनके जैसे सारे काम, जो एक फेमिनिन एनर्जी है, अपना जो एक क्रक्स है, जो कोर है हमारा, हम उसको भूलते जा रहे हैं। उसको भूलते जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रहे हैं, हम उसको सारा बैलेंस जो है खराब कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं, कम समझते हैं कि हमें अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हम वहां तक पहुंचेंगे जब हम आदमियों जैसा सब कुछ करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेचर ने हमें डिफरेंट बनाया है आदमियों से। कंपैरिजन करना बंद कर देंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारी अपनी पोटेंशियल, हमारा अपना पावर, अपनी जो शक्ति है वो क्या है। और जरूरी है जनरेशन बाय जनरेशन में, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के साथ, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। तो अगर माँ को ये अवेयरनेस होएगी, मदर को ये अवेयरनेस होएगी, वो अपने बच्चे में, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों में ये अवेयरनेस डाले। जो फीमेल जेंडर है वो आपके जैसे ही इंसान है, वो सिर्फ एक डिफरेंट जेंडर है, क्योंकि एक कंपटीशन नहीं करते हैं। और ये एक बहुत बेसिक रूट स्ट्रेंथ है जो कि आगे जाके लड़कियों को ये अवेयरनेस है, उन्हें अपने गोल्स को डिटरमिन करना है, साथ साथ में उनका जो बेसिक नेचर है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो भी उसको फॉलो करना है। और जब ये बैलेंस स्ट्राइक हो जाएगा तो लड़कियां अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं जाएंगी और अपनी बहुत ज्यादा बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पर एक तो कंपैरिजन जो किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों की एक अलग अलग स्ट्रेंथ है, और कोई माने या ना माने, लेकिन महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है। स्वाति, यहाँ पर अगर हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, रमनदीप जी वापस लौटूंगे आपके पास। लाइफस्टाइल कोच आप हैं, तो आपसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैं करना चाहूँगी। लेकिन स्वाति, आप भी डॉक्टर हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस हम देखते हैं कि महिलाएं इतनी नहीं होती है, घर के कामों में इतनी व्यस्त होती हैं, दूसरों का ध्यान रखने में इतनी व्यस्त
व्यस्त होती है, कहीं ना कहीं उस चीज़ में वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो ऐसे में किस तरीके से वो अपने आप को अपने लिए प्रिपेयर करें, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हों, और क्या होना चाहिए ऐसे महिलाओं को यहाँ पर, क्या कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही आपने प्रैक्टिकल बात बोली है और ये हम लोग हमेशा से देखते भी आए हैं कि महिलाएं हमेशा अपने स्वास्थ्य को, अपनी ज़रूरतों को परिवार से जब कंपेयर करती हैं तो उनको पीछे रखती हैं। अगर घर में किसी की तबीयत खराब है तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, या किसी का कोई ज़रूरी काम है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो खुद की सेहत है, खुद की तबीयत है, वो खराब होते हुए भी महिला लगी रहेगी, काम करती रहेगी और उसको नज़रअंदाज करती रहेगी। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन अब ये समझना बहुत ही जरूरी है कि देखिए, जो माँ है या जो पत्नी है, वो ही उस परिवार की धुरी है, वो उसी के ऊपर पूरा परिवार घूमता है। तो अगर माँ स्वस्थ है, अगर वो जो है अपने सेहत का ध्यान रख रही है, तो उससे परिवार के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सक्षम भी होती है। हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि चाहे हम वर्किंग वुमेन हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, हम अपने आसपास की दुनिया को बदलते रहते हैं। हमारे विचार, हमारे जो काम है, जो जिस तरह से भी हम एक एक परछाई हम अपने जो है आसपास की दुनिया पर छोड़ते हैं और उसके ऊपर हम एक बदलाव लाते हैं। तो अगर हम खुद से स्ट्रांग हो गए, अगर हम खुद जो है इस तरह की सोच रखेंगे कि हम भी समाज में योगदान दे रहे हैं, चाहे हम घर में बैठे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, बड़े लोगों का ध्यान रख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उसमें समाज में योगदान दे रहे हैं। और इसलिए हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि जो हम योगदान दें वो एक अच्छा योगदान, समृद्धि की तरफ। वो समृद्धि की तरफ पहुंचे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, हम अपने आसपास के लोगों की सेहत का भी ध्यान दें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है कि हम दूसरों के ऊपर तो ध्यान देते हैं, उनके लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं। तो वो हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम एक जो फाउंडेशन है सोसाइटी की वो स्ट्रॉन्ग ले डाउन कर पाएंगे। और इसीलिए शिक्षा, ताकि वो आने वाले वक्त का जो हम एक फ्यूचर की बात करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य को समझ पाए, उसमें उनका क्या योगदान हो सकता है उसको वो समझ पाए। और सबके योगदान की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल पुरुष ही जो है हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे, स्त्रियों को भी उतना ही भविष्य का निर्माण करना है, अपने तरीके से करना है। इसलिए स्त्रियों के लिए भी बहुत जरूरी है कि अपनी जो शक्ति है, जो हमारे अंदर जो शक्ति है, उसके प्रति हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि हम भी हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हम जननी है, जो युग सृष्टा नारी है, उसके अंदर जो शक्ति है वो असीमित है, उससे कोई सीमा नहीं है और वो क्या नहीं कर सकती है। केवल उसे जागृत करने की देरी है, केवल हमें उसे समझाने और पहचानने की देरी है। अगर हम ऐसा करें तो हम बहुत कुछ इस समाज को दे सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं। और जो हम एक गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो एक हमारे अंदर भी खुशी आती है कि हमने ये कला जिसकी वजह से समाज में जो है ये उन्नति हुई, वो भी एक फीलिंग जो है स्त्री के अंदर आएगी। और वो जो हीनता की भावना है वो धीरे धीरे खत्म होगी जब हम उसे प्रोत्साहित करेंगे, जब वो अपनी शक्ति को पहचानेगी, और जब पुरुष भी इस चीज में पूरा योगदान करेंगे कि हमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, तो उनके अंदर की शक्ति उजागर करने में मदद है, वो भी एक उज्जवल भविष्य की तरफ है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि महिला धुरी की तरह काम करती है, तो उसे अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हम दो तबकों की अगर बात करें स्वाति, यहाँ पर एक जो वेल एजुकेटेड हैं, जिन्हें पता है हमारे अधिकार क्या हैं, हम जॉब कर सकते, तमाम चीज़ें जो हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिससे महिला दिवस का मतलब भी नहीं पता, उद्देश्य तो दूर की बात है। तो वो एक बड़ा चैलेंज जो सोसाइटी के लिए है कि उसको भी आप जागरूक करें, तो इसको कितना बड़ा चैलेंज आप मानती हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रीति। इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि आज जो आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण जो आप देख रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जहां तक ये नहीं है, जो हमारी योजनाएं होती हैं, जो हम एक तरह से सपोर्ट करते हैं, वो अभी इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उन जगहों तक पहुंचे, वहाँ के जो लोगों में जागरूकता पैदा करें, महिलाओं को उनकी जो शक्ति है उससे उनका परिचय कराएं, ताकि वो भी ये बात समझ पाए कि किस तरह से। और लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख करके ही समाज में योगदान करेंगे। महिलाओं के अंदर भी बहुत टैलेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा वो योगदान दे सकती है, बेहतर समाज बना सकती है। चाहे अभी
महिला को अपने बेटे और बेटी जो है एक आदर्श देने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। तो इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ महिलाओं का योगदान है, और उसको हम तभी बेहतर बना सकते हैं जब हम पेरिफेरी तक पहुंचे, जब हम वहां तक पहुंचे जहाँ बहुत ज्यादा अभी भी रूढ़िवादिता है, जहाँ अभी भी बहुत ज्यादा हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। तो वहाँ जो अभी तक हम उन चीजों को नहीं तोड़ पाए, उन नॉर्म्स को नहीं तोड़ पाए, वहाँ हमें एक जो है आंदोलन के रूप में इस नॉर्म्स को तोड़ने की जरूरत है, ताकि महिला ये बात समझ पाए कि उसके पास सपोर्ट है, उसके पास सब कुछ करने की क्षमता है, और उसमें खुद वो ताकत है कि वो ये परिवर्तन ला सकती है। तो उसकी हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी में शायद जो समाज सेवी संगठन है हमारे, जो हमारा शिक्षा का पूरा एक तंत्र है, जो सरकार के पास अपनी एक शक्तियां होती हैं जिससे कि वो महिलाओं तक पहुंच सकते हैं, उन सब का हमें एक मिला जुला समावेश करके, उन सब की शक्तियों का प्रयोग करके हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है। ताकि देखिए अब तो कितनी महिलाएं औद्योगिक उसमें भी आ रही है, क्षेत्र में भी आ रही है, कितने सारे हमारी जो है स्मॉल कंपनी जो है उसकी लीडर्स तक है महिलाएं। और आपने देखा भी है कि गांव के क्षेत्रों से भी महिलाएं अपने अपने रोजगार के साधन ढूंढती हैं, वहां से लोगों ने, महिलाओं ने ही न जाने कितने ऐसे बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो अब बने हैं, जो महिलाओं की सशक्तिकरण में बहुत मदद कर रहे हैं। तो इन चीजों को अगर हम और प्रोत्साहन दें तो महिलाएं धीरे धीरे आगे आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जैसे कि दिखा भी चुके हैं कि हम काफी बेहतर कर सकते हैं, केवल हमें एक अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है, जो कि अगर उन्हें मिले तो वो जरूर बहुत बेहतर कर बिल्कुल सकती हैं। अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, लेकिन आरक्षण किस तरीके से भूमिका अदा करता है, क्या ये कमजोर करता है या समानता दिलाता है, इस पर मैं स्वाति आपसे बात करूंगी। लेकिन रमनदीप का यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं। रमनदीप लाइफस्टाइल कोच हैं, तो एक महिलाओं के लिए लाइफस्टाइल पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने स्वाति से पूछा, तो आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से अपने इस बिजी शेड्यूल से महिलाएं जो है अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करें। रमनदीप जी। जी प्रीति वेरी गुड क्वेश्चन। अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुशी, फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एक इंसान के अंदर होता है। वो आप जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। अंदर से खुश होंगे एज अ वुमन, एज एक औरत होने के नाते, तो हम वो सब जगह रिफ्लेक्ट करेंगे, पावरफुल फील करेंगे हम जहां पे भी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सक्सेस की एक डेफिनेशन बना दी गई है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में एक्नॉलेज होता है, उसको लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उससे आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। तो अगर हम इस चीज को जाने समझें कि सक्सेस का मतलब है आप अपने घर में कैसे अपने आप को संभाल रहे हो, आप अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहे हो। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव। आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, अपना कितना आप आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे आप एक होम मेकर हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप वुमन, आप अपने आसपास वो जो हैप्पीनेस है, वो जो खुशी है, वो कैसे बिखेर सकते हो। क्योंकि जब आपका दिल खुश होता है, जब आपकी आत्मा खुश होती है, तो आप हर चीज को अपने मीनिंग देते हो, अपनी डेफिनेशन देते हो। आप जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी के, जो नॉर्म्स है सोसाइटी के, उसके वेट के तले दबते नहीं हो। और ये इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, जिसकी अवेयरनेस हम चाहे आपने 2 तबकों की बात करी थी प्रीति, तो हम चाहे एजुकेटेड तबके की बात करें, चाहे जो थोड़े अंडर प्रिविलेज हैं लोग, उनके तबके की बात करें, ये अवेयरनेस हम कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट एक बहुत ही सब्सटैंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जहाँ पे कि हम ये जाके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि लिटरेसी इज नॉट एवरीथिंग। आपका जो स्किल है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने लिए जो प्यार है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से प्यार से निभाते हो। एक सेइंग है कि आप जहाँ पे भी प्यार डाल दोगे ना, वो चीज जरूर फलेगी फूलेगी। तो अगर आप वो अवेयरनेस
कर पाओ। तो अगर कोई महिला छोटा सा कुछ काम भी कर रही है, कोई स्किल बेस्ड कुछ काम कर रही है, कुछ हैंड, अपनी फैमिली को भी संभाल रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, वो उसमें भी शी विल टेक प्राइड इन इट कि मैंने ऐसे बच्चों को, एक ह्यूमन तो कंट्री को, अपने आप को, अपनी फैमिली में जाके वैल्यू ऐड करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। स्वाति, जैसे कि मैंने इससे पहले एक रिजर्वेशन की भी बात की थी, अपॉर्चुनिटी आपने कहा कि मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट की ये थिंकिंग है कि हम रिजर्वेशन देके महिलाओं को एक बराबरी का हक दिला सकते हैं, लेकिन क्या इससे वाकई में महिलाओं को बराबरी का हक मिल पाएगा? देखिए प्रीति, कुछ हद तक आरक्षण भी इस जो हमारी मानसिकता है उसको बदलने में मदद करता है, क्योंकि देखिए बहुत समय से, कितने हजारों वर्षों से महिलाएं जो है वो शोषित रही हैं, उपेक्षित रही हैं। ऐसे में जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी वो उनसे वर्जित रखी गई हैं, उनको बोला गया है। अब आप देखिए पिछले साल कितना ऐतिहासिक कदम उठाया गया कि एनडीए में महिलाओं को अब एंट्री मिलेगी, और आपने देखा भी कि कितने उत्साह के साथ महिलाओं ने जो है एनडीए में एडमिशन लिए हैं। तो जब तक हम जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको नहीं खोलेंगे, जब तक हम इस तरह के बैरियर्स लगा करके रखेंगे कि ये आप नहीं कर सकते, ये भी आप नहीं कर सकते, यहाँ आप नहीं जा सकते, तब तक हम जो उनकी सोच है उसके ऊपर भी एक अंकुश लगा करके रखते हैं। हम उनको अपने पंख खोलने का मौका ही नहीं देते, हम उनको अपने ड्रीम्स उतने बड़े करने का मौका ही नहीं देते। तो हमें अपॉर्चुनिटीज देना भी बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं आरक्षण भी एक कदम है उसमें कि हम आपको ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हाँ, इतनी महिलाएं जरूर जो है आगे बढ़ करके आ सकती हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि महिला के मन में ये भावना जागृत होती है कि ये कार्य मैं कर सकती हूँ, यहाँ मैं जा सकती हूँ, यहाँ मुझे मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो वो जो एक पहले से जो हम लोगों ने उनके ऊपर एक दबाव बना करके रखा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो चीजों को खोलना, वो चीजों को एक जो है उसके मन में ये भावना जागृत करना कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मुझे वो मौका दिया जाएगा। अगर मैं करना चाहती हूँ तो मुझे, मेरे लिए आगे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ लेकिन मुझे मना किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा भी कि वेट लिफ्टिंग की बात करें या इस तरह के कई खेल हैं जिसमें कि माना जाता था कि ये पुरुषों के खेल हैं, इसमें महिलाएं आगे नहीं आ सकती हैं, लेकिन महिलाओं ने वहां जाकर के अपना परचम लहराया है, अपने स्वर्ण पदक जीते हैं। और कैसे जीते? उनके परिवार के ही जो उनके पिता हैं, उनके जो पुरुष थे परिवार के, उन्होंने उनको जब प्रोत्साहन दिया, जब उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम आगे बढ़कर ये करो, तब एक शक्ति जो होती है महिला की वो दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसे वो थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। करना तो उसी को है, लेकिन अगर उसे वो सपोर्ट अपनी फैमिली में मिले, अपने समाज में मिले, तो वो और बेहतर तरीके से निखर करके सामने आ सकती है। और मेरे ख्याल से इसलिए एक आरक्षण, एक ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि बस इसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जरूरी एक ऐसा कदम है जिससे एक वो करेक्ट मैसेज सोसाइटी में जाता है कि हाँ हमें इन्हें आगे बढ़ने देना है, इनमें भी वो शक्ति है कि ये आगे बढ़ सकती है और बहुत कुछ करके दिखा सकती है। तो ये एक छोटा कदम है, लेकिन लगातार हमें जागरूकता फैलाना, अपनी जड़ों तक पहुंचना और वहां तक पहुंच करके महिलाओं को उनकी शक्ति से परिचय कराना, ये बहुत ही जरूरी कदम है। बिल्कुल, एक अच्छे समाज का विकास जो है वो घर से ही उसकी शुरुआत हो, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, लड़कों को हम अच्छी परवरिश देंगे तो आगे चल के वो लड़कियों का सम्मान करेंगे। तो इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, तब जाके एक बेहतर समाज का विकास हम कर पाएंगे। रमनदीप जी, आप क्या सोचती हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेकर? देखिए, रिजर्वेशन जो है वो एक छोटा सा, कहते हैं ना, किक स्टार्ट है। उसके बाद ये छोटा सा एक लेगा तो औरतें जो है वो जरूर सपोर्टेड फील करेंगी। एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं अगर औरतों स्पेसिफिकली बात करूं तो वैलिडेशन सबको चाहिए, मोटिवेशन सबको चाहिए। हमारा जो एक काम करने का, गोल तक पहुंचने का, वैल्यू ऐड करने का जो एक जज्बा होता है वो वैलिडेशन से 10 गुना बढ़ जाता है। तो रिजर्वेशन को हम उस मीनिंग में ले सकते हैं, औरतों को मिल रही है, एक सपोर्ट मिल रहा है, एक किक स्टार्ट मिल रहा है, एक पुश मिल रहा है कि आप ये चीजों को उसके बाद उसको कितना एक्सपैंड करना है, कितना बड़ा करना है, वहां पे कितना निखरना है, कितना आगे बढ़ना है, ये औरतें खुद डिसाइड कर सकती हैं। रिजर्वेशन जो है वो इस पर्सपेक्टिव में यूजफुल हो, डेफिनेटली हो सकता है।
रमनदीप जी, यहाँ एंड में हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे महिला दिवस के मौके पर? मेरा मैसेज हमेशा से रही है, जो कि प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी, मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। अपनी लाइफ में बहुत तरह के ट्रॉमास को मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस किया है। जरूरी नहीं है कि जो अपर मिडिल क्लास होती है या मिडिल क्लास होती है उनके ये बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या उनकी फैमिली सपोर्ट करती है। मुझे नहीं सपोर्ट मिला, बट आई मेड श्योर कि मैं कभी भी इस सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं उसके वेट के तले मैं नहीं दबूं। मैं हमेशा ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप इनफैक्ट वो सब कुछ कर सकती हैं जो आप करना चाहें। बस प्यार से करिए, अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहिए, सटलली करिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि नॉन वायलेंस जो है, जो एक आपकी फर्मनेस है, जो आप चुप रह के अपने बस पाथ पे चलते जाइए और अपने गोल को अचीव करते जाइए, और जो एक शांति की, पीस की, अपने अंदर जो पीस है, बाहर जो पीस क्रिएट आप कर सकते हैं, उनकी जो पावर है वो कभी भी चेस करके या ये कम्पीट करके कि हमें आदमियों जैसा बनना है, वो नहीं हो सकती है। आप एक औरत हैं, आप एक गिफ्टेड ह्यूमन बीइंग हैं, आप में ऐसा पोटेंशियल नेचर ने दिया है जो कि किसी को नहीं मिला है, किसी भी स्पीशीज के मेल जेंडर को नहीं मिला है। तो उसको आप अलाउ कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको यू कैन फील प्राउड अबाउट दैट कि एक औरत होते हुए आप जो कर सकते हैं अपनी फर्मनेस में रह के। बिल्कुल, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत जरूरी है हर विमेन के लिए किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल स्वाति जी, आपके पास भी आना चाहूंगी एंडिंग में, यहाँ पर क्या मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी महिलाओं को देना चाहेंगे जो प्रोग्राम देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारे अंदर की शक्ति है उसको पहचानना बहुत जरूरी है, और हर लेडी को, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे वर्किंग वुमन है, हर किसी को ये पहचानना जरूरी है कि हम सब योगदान जो है देते हैं समाज में, और इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें जो है हमेशा आवाज उठानी है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम इस सब चीजों को सहन करें अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या गलत किया जा रहा है। और अब आपने देखा भी है कि महिलाएं आगे आकर के आवाज उठाने लगी और उनको बहुत सपोर्ट मिलता है जब इस तरह से वो आवाज उठाती है। तो एक वो अंदर शक्ति पैदा करनी है कि हम आवाज उठा सकें, और वहीं समाज को और सरकार को भी ये कोशिश करनी है कि जब नारी आवाज उठाए तो उसकी आवाज को दबाया नहीं जाए, उसको वो प्रोत्साहन मिले, उसको जो न्याय चाहिए वो न्याय उसको मिले। ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक समाज एक तरह से इन चीजों को संभल नहीं देगा तब तक आगे नारी के लिए बढ़ना भी मुश्किल होगा। क्योंकि कई बार ऐसे वाक्य सामने आते हैं जब नारी कोशिश करती है लेकिन उसको दबा दिया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है समाज कि का हम एक सब सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी कह सकते हैं स्वाति, जो है विमेंस के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है समाज का सपोर्ट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रमनदीप जी आपका भी। तो यहाँ पर दो खास महिलाओं को आपने सुना। आत्मविश्वास महिलाओं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। खुद पर विश्वास रखेंगे तो ज़िंदगी में किसी भी मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगी। यहाँ पर विदा लेना चाहूँगी कुछ पंक्तियों के साथ। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तुम आधार हो, इस बेमानी सी भरी दुनिया में तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। एक बार फिर से महिला दिवस की शुभकामनाएं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।